हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं एक नए एडजस्टमेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। बोला है दादर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैज 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड। इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स के 3 डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हैं तीनों डिपार्टमेंट के एक्स वाई और जेड। अब ये सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या जाता है। उसके बाद ही हम लोग सम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। परचेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे जाएगा, एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस सेल्समैन सैलरी दोनों अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। डिस्काउंट रिसीव कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही जाएगा, बट क्योंकि रिसीव कर रहे इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो हमें सम सॉल्व करने से पहले अगेन ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट की जो चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक हमको अलोकेट करके दे दिया है कि एक्स डिपार्टमेंट का कितना है, वाई डिपार्टमेंट का कितना है, जेड डिपार्टमेंट का कितना है। बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें ना, ये हमको एलोकेट करके नहीं दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो 18,000 है इसके अंदर डिपार्टमेंट एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, हम लोग को नहीं बताया। तो हम लोग खुद फाइंड करेंगे रेशियो के थ्रू। ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के एडजस्टमेंट की ओर। सबसे पहला एडजस्टमेंट स्टार मार्क कर लेते हैं। यही मेन एडजस्टमेंट है जिसके लिए हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं था। ठीक है, इसमें बोला है गुड्स वर्थ 8,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। एक्स डिपार्टमेंट में से कुछ गुड्स हमने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वाई में। सो वाई के पास गुड्स आ रहा है और एक्स के पास से गुड्स जा रहा है। ठीक है, देखो मैं एरो बना देता हूँ। एक्स के पास से गुड्स जा रहा है वाई डिपार्टमेंट के पास, तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो हम सीखेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट है एलोकेट जर्नल एक्सपेंस एंड रेंट एंड टैक्सेस इक्वली। ओके, सो रेंट एंड टैक्सेस को इक्वली बांटना है, जर्नल एक्सपेंस को इक्वली बांटना है तीनों डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, ओके। कमीशन रिसीव्ड इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:3:3। ओके, कमीशन को कौन से रेशियो में बांटना है वो दे दिया है उन लोगों ने, तो 4:3:3 रेशियो दे दिया। बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोला। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला। जिन भी एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोलते उनको कौन से रेशियो में बांटना है ये हमको पहले से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस जो नाम में सेल्स है, कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो। सेल्समैन का सैलरी, सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, ये याद रखना, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो में जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो कवर किया था कि कौन सी चीजें कौन से रेशियो में जाएंगे अगर कुछ नहीं बोला तो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोला था कि रेंट को इक्वली बांटना है। अगर रेंट को इक्वली नहीं बांटना होता तो रेंट कौन से रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करते, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड में। इसका मैंने आपको टेबल बना के पहले ही बता दिया था, मैं एक बार फिर से दिखा दूं। ये रहा टेबल। जैसे रेंट के लिए एरिया का रेशियो था, डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए परचेज का रेशियो था, ऐसे हर किसी के लिए अपना अपना रेशियो है। ये हम लोग पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए जाते हैं एग्जाम्पल की ओर एंड लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं, एंट्रीज करते हैं और ये जो नया एडजस्टमेंट है उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना है डिपार्टमेंटल, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट के नाम आएंगे एक्स वाई जेड। ये हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है एक्स वाई जेड। एंड अगेन एक और एक अकाउंट बनेगा जो कि होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। एंट्रीज कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री। ओपनिंग स्टॉक शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 30 30 60। सो मैं लिख देता हूं 30 30 60। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30 + 30 + 90 इज इक्वल्स टू 1,50,000, सॉरी 1,20,000 आना चाहिए। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लेट मी सी।
30 प्लस 30 प्लस 60 120 1,20,000। ठीक है, ओके। दूसरी एंट्री हमें करनी है परचेज की। सो कितना परचेज किया है हमने? परचेज किया था 1,60,000 2,000। तो हम लोग लिख देते हैं 1,60,000 एंड देन 2,00,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, 1,60,000 2,000। ठीक है, टोटल करेंगे। सो टोटल आएगा 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 2,00,000, तो आ रहा है 3,60,000। सो मैं टोटल के कॉलम में लिख दूंगा 3,60,000। देन बारी आएगी सेल्स की। सो हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। कितना है सेल्स? सेल्स है 4,00,000 3,00,000 3,00,000। सो मैं लिख देता हूँ 4,00,000 3,00,000 अगेन 3,00,000। अब इसका टोटल करें, सो टोटल आएगा 4 + 3 + 3 इज इक्वल्स टू 10,00,000। लिख देता हूँ 10,00,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी हमको समय पहले ही दे दिया है, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 20 40 40। सो मैं लिख देता हूँ 20,000 40,000 अगेन 40,000। टोटल हो जाएगा 1,00,000। कैलसी में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देंगे, 20 + 40 + 40 इज इक्वल्स टू 100, मतलब 1,00,000। ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज हो गई। अब जाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहला एंट्री आने वाला है रेंट का। ठीक है, रेंट एंड रेट्स। ठीक है, रेंट एंड रेट्स कितना दिया था? रेंट एंड रेट्स उसका अमाउंट दिया 18,000। सॉरी, रेंट एंड रेट्स नहीं है, रेंट एंड टैक्सेस है। तो मैं इसको चेंज कर दूं, रेंट एंड टैक्सेस 18,000 है। डायरेक्टली टोटल के कॉलम में लिखना है हमें। ठीक है, एक्स का कितना, वाई का कितना, जेड का कितना पता नहीं है। ओके, रेंट एंड टैक्सेस के बाद जर्नल एक्सपेंस। सो मैं जाता हूँ जर्नल एक्सपेंस लिख देता हूँ। जर्नल एक्सपेंस 24,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जर्नल एक्सपेंस 24,000। डिस्काउंट अलाउड 30,000। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड 30,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड के बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। सो मैं लिख देता हूं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 2। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अमाउंट है 40,000। सो हम लोग लिख देते हैं 40,000। ओके, उसके बाद सेल्समैन का सैलरी 10,000। तो जाएंगे, देखेंगे टू सेल्समैन सैलरी। कितना है सेल्समैन का सैलरी? 10,000। मैं लिख दूंगा 10,000। सेल्समैन का सैलरी के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम है हमारे लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। आप सोच रहे होंगे मैंने ऊपर लाइन क्यों छोड़ा है, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पहले आएगा, उसके बाद ये सारी एंट्रीज आएंगी। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 15,000। सो हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड डायरेक्टली टोटल के कॉलम में लिख देंगे 15,000। उसके बाद बारी आएगी कमीशन रिसीव्ड 10,000। सो हम लोग जाएंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 10,000। कमीशन रिसीव्ड की एंट्री खत्म। सो हमने बेसिकली सारी पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में जो दिया था उसकी एंट्री करनी है, बट पहले हम लोग इजी एंट्रीज पहले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को बताया गया था एडजस्टमेंट नंबर बी में, ठीक है, कि ना जर्नल एक्सपेंस को और रेंट को कैसे बांटना है? इक्वली। जो इजी एडजस्टमेंट है पहले कर दो। ठीक है, ओके। तो मैं जाता हूं यहाँ बेसिस के कॉलम में लिख देता हूं इक्वली। इक्वली बोला है, और हमारा जो जर्नल एक्सपेंस है उसको भी इक्वली बोला है। ठीक है, इक्वली का मतलब क्या हो? देखो 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में हमको क्या करना है? 1:1:1 में बांटना है। 1:1:1 मतलब इक्वल रेशियो है, तीनों के हिस्से में इक्वल अमाउंट आएगा। सो अब डिपार्टमेंट 3 है, राइट, अमाउंट है 18,000। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे 18,000 है बराबर डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3 6 जा। देखो ये कैलकुलेशन इजी था, बट अगर आपको कैलसी पे करना है तो आपको बता दूं कैसे करना है। 18,000 डिवाइडेड बाय 3 6,000। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? 6,000 यहाँ भी लिखेंगे, 6,000 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी 6,000 लिखेंगे। ठीक है, तो सबके हिस्से में 6,000 चला गया। सिमिलरली जर्नल एक्सपेंस भी 24,000 है, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3।
कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 3, 24,000 कैलसी पे ले लेते हैं और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसमें इजी है। सो हम लोग डायरेक्टली 24,000 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। 8,000 सबके हिस्से में आएगा। सो हम लोग जाएंगे, यहाँ लिख देंगे 8,000, यहाँ भी लिख देंगे 8,000, यहाँ पर भी लिख देंगे 8,000। ठीक है, खत्म। ओके, कमीशन रिसीव्ड के बारे में क्या बोला था? देखो, उन्होंने बोला था कमीशन जो रिसीव है ना, उसको कौन से रेशो में बांटना है? 4:3:3 रेशो दे दिया था, 4:3:3। सो मैं जाता हूँ एंड यहाँ लिख देता हूँ कमीशन के अंदर, देखो रेशो उन लोगों ने दिया है 4:3:3, करेक्ट। सो अब इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो मैं तुम लोग को बता दूं कैसे निकालते हैं। 4:3:3, इसका टोटल कितना होगा? 10, करेक्ट। 4 + 3 7, 7 + 3 10, टोटल निकाल लो। अमाउंट कितना दिया है? कमीशन रिसीव का अमाउंट है 10,000। सो कैसे करना है? ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। 10,000 × 4 डिवाइड बाय 10, फिर वापस से लेंगे 10,000 × 3 डिवाइड बाय 10, फिर वापस से लेंगे 10,000 वापस से × 3 डिवाइड बाय 10। तो सॉल्व करके चेक करते हैं कितना कितना आने वाला है। 10,000 × 4 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 4,000। सो मतलब एक्स डिपार्टमेंट में जाएगा 4,000, ये एक्स डिपार्टमेंट का था, ये वाई और ये जेड। सो अगेन 10,000 × 3 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3,000। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3,000। सो बेसिकली इसका भी 3,000 ही आएगा। सेम जाते हैं रेशियो में लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा 4,000, 3,000 एंड अगेन 3,000, डन। और किसी के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो हमने डिसाइड किया था हम लोग खुद बताएंगे कि कौन सी चीजें किस में जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड कौन सा रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कौन सा रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। सेल्समैन सैलरी कौन सा रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा रेशियो में जाएगा? परचेज रेशियो। अब सवाल यह है कि रेशियो निकाले कैसे? देखो सेल्स कितना था हम लोग का? सेल्स था 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। क्या करेंगे? यहाँ से जीरोस हटा देते हैं। सो रेशियो क्या बन रहा है? रेशियो अगेन बन रहा है 4:3:3। सो इसका मतलब हमको डिस्काउंट अलाउड जो 30,000 है ना, उसको कौन से रेशियो में बांटना है? 4:3:3। सो कैसे बांटेंगे? × 4 डिवाइड बाय, अगेन नीचे 10 आ जाएगा। 4 + 3 7, 7 + 3 10। देखो ये इत्तेफाक है कि सेल्स रेशियो भी 4:3:3 आया और हमें कमीशन रिसीव भी 4:3:3 में बांटने बोला था। हो सकता था कि ये रेशियो अलग होता और सेल्स रेशियो कुछ अलग आता। ये इस सब में इत्तेफाक से सेम आ गया। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमेशा सेम होगा। ओके ओके, परचेज का भी रेशियो निकाल लेते हैं। परचेज का रेशियो कैसे निकलेंगे? तो यहाँ से कितने जीरो कट हो रहे हैं? 1 2 3 4। यहाँ से भी कितने जीरो कट होंगे? 4। यहाँ से भी कितने जीरो कट होंगे? 4। तो रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बन रहा है 10, 6 और 20, राइट? हाँ, तो रेशियो बन रहा है 10, 6, 20। इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? इसका टोटल ले लेंगे। इसका टोटल कितना आएगा? 36। 10 + 6 16, 16 + 20 36। सो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है 15,000, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे? 15,000 × 10 डिवाइड बाय 36। फिर से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए 15,000 × 6 डिवाइड बाय 36 और लास्ट वाले के लिए 15,000 × 20 डिवाइड बाय 36। तो चलो अभी अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग एक एक करके। 15,000 × 10 डिवाइड बाय 36, तो पॉइंट में आ रहा है 4167 कर देता हूं। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 है तो मैंने राउंड ऑफ कर दी। सो आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 6 था तो हमने राउंड ऑफ कर दिया और 67 कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से इसका कैलकुलेशन मैं बता देता हूं। सो हम लोग ले लेंगे 4167। 4167 कैसे आया मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूं। 15,000 × 10 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल्स टू 4166 था ना, पॉइंट के बाद 6 था तो हमने इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया? 7 कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरे का भी निकाल लेते हैं। दूसरे का कैसा आएगा? 15,000 × 6 डिवाइड बाय 36, सो आ रहा है 2,500। सो दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग लेंगे 2,500। ठीक है, एंड अगर बात करें हम लोग लास्ट वाले के लिए तो होगा 15,000 × 20 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल्स टू 833 आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 8333। इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज पॉइंट के बाद 3 है। राउंडिंग ऑफ तब होता है जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो। ठीक है, ओके। सो हमको डिस्काउंट रिसीव के तीनों अमाउंट मिल चुके हैं, तो हम लोग जाएंगे एंड इसे
डाल देते हैं यहाँ पर 41678333 एंड यहाँ पर आएगा 2500। सो हमने डिस्काउंट रिसीव को रेशियो में बांट दिया। ओके, बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट था हम लोग के पास 30,000। 30,000 को रेशियो में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, सो आ रहा है 12,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12,000। दूसरे वाले के लिए अगेन क्या करेंगे? सेम 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, तो आएगा 9,000। यहाँ पर लिख देंगे 9,000। क्योंकि इसका भी रेशियो 3 ही है, तो हम लोग कितना लिख देंगे ना, जैसे सेल्स रेशियो हमने निकाला था 433, टोटल कितना आ रहा था 10, तो पहले मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, फिर से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10। ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 40,000 है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सो 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, सो आ रहा है 16,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16,000। देन दूसरे वाले के लिए 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कितना है? 12,000। सो बाकी दोनों के लिए भी कितना रहने वाला है? इधर भी 12, बिकॉज दोनों का रेशियो सेम है। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन का सैलरी है 10,000। सो हम लोग क्या करेंगे? 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, सो आ रहा है 4,000। सो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 4,000। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 3,000, सो यहाँ भी आएगा 3,000। तो ये सारी बेसिक एंट्रीज हमारी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, अब तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। ये सारी चीजें हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में नया जो एंट्री है वो था फर्स्ट एडजस्टमेंट, जो हमको करना है, जो आपको ध्यान से देखना है, ये वाला। गुड्स वर्थ 8,000 ट्रांसफर किया फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स से वाई। देखो, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में ना जब गुड्स आता है तो हम लोग डेबिट साइड एंट्री करते हैं, और जब गुड्स हमारे पास से जाता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर भी लिख देता हूँ बाय ट्रांसफर, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ टू ट्रांसफर। ठीक है, ओके। देखो, एक के पास से जा रहा है, किसके पास से जा रहा है पता है? कौन से डिपार्टमेंट के पास से जा रहा है? एक्स डिपार्टमेंट के पास से जा रहा है। कैसे पता चला? सेंटेंस देखो, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स गुड्स वर्थ 8,000 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स पे के गया ना, तो इसके कौन सी साइड पे आएगा एंट्री? क्रेडिट साइड पे। डिपार्टमेंट वाई के पास आ रहा है, उसको मिल रहा है, तो इसके कौन सी साइड पे एंट्री होनी चाहिए? डेबिट साइड पे। तो आप लोग हमेशा ये याद रखेंगे, जब भी कुछ हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट से गया उसके कौन सी साइड पे एंट्री करनी है? क्रेडिट साइड पे। और जिस डिपार्टमेंट को मिला उसके कौन सी साइड पे एंट्री करनी है? डेबिट साइड पे। ठीक है, और अमाउंट सेम रहने वाला है। कितना ट्रांसफर किया था? 8,000। सो मैं यहां लिख देता हूं 8। सो इसका टोटल यहां पर भी कितना आएगा? 8,000। ठीक है, ओके। ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट को मिलने वाला है? वाई डिपार्टमेंट को मिलने वाला है, तो यहां लिख देंगे 8,000। टोटल में अगेन 8। देखो, डेबिट मतलब आ रहा है, गुड्स हमारे पास आ रहा है, डिपार्टमेंट वाई के पास आ रहा था तो डिपार्टमेंट वाई के डेबिट में लिख दिया। डिपार्टमेंट एक्स के पास से जा रहा था, इसलिए उसके क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, कूल। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तो आपको पता है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद क्या निकालेंगे? क्या आएगा इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। राइट, फिर इसका भी टोटल करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट भी आ सकता है एंड नॉट नेट लॉस भी आ सकता है। नेट प्रॉफिट आया तो 2 में लिखेंगे, नेट लॉस आया तो बाय में लिखेंगे। करेक्ट। ये सारा टोटलिंग का काम हम लोग पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसके अंदर कोई नया पार्ट नहीं है। जो नया एडजस्टमेंट था वो था ये ट्रांसफर वाला। ठीक है, सो अब से हम अगले एग्जाम्पल में जो भी सम करेंगे उसके अंदर ये वाला एडजस्टमेंट तो रहेगा ही, उसके अलावा कोई नए एडजस्टमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,